विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं हूं निखिल सिंह। और पर्यावरण और प्रकृति, इसको लेकर हम अक्सर चिंतित रहते हैं और ये विषय हमारे दिल के बेहद करीब भी रहते हैं। और अरावली को लेकर के आजकल बहुत सारी बात हो रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद बहस तेज हो गई है कि इसकी परिभाषा क्या बदल दी गई है और सरकार अवैध खनन को, या ये कहा जाए कि खनन को प्रश्रय देने के लिए ये सारी कवायद कर रही है। असल में सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, और इनसे समझेंगे, जानेंगे 1 to 1 कि दरअसल पूरा मुद्दा क्या है। सर, सबसे पहली बात तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद ये हुआ कि ये परिभाषा क्यों बदली गई, इसकी जरूरत क्यों आ गई? क्या परिभाषा बदली गई है सचमुच, या ऐसा है नहीं? इसके विषय में कुछ और बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से एमसी मेहता का केस चल रहा था। वो केस अरावली के प्रोटेक्शन को लेकर चल रहा था। अरावली देश के 4 राज्यों में स्थित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। चारों राज्यों में अरावली के क्षेत्र को लेकर अलग अलग तरीके से विषय को डील किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना था कि ये चारों राज्यों में एक समान एनफोर्समेंट की पॉलिसी के लिए समान रूप से इसकी एक ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो चारों राज्यों में एक साथ स्वीकार हो, क्योंकि अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा है और सरकार पूरी तरीके से अवैध खनन को भी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अरावली, जो एक बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसमें लगभग 58% भाग तो एग्रीकल्चर एरिया में आता है, लगभग 10% भाग जो है शहरी क्षेत्र में आता है, जिसमें बाकी का भाग फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व, झील, प्राकृतिक संरक्षण की दृष्टि से आता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा माइनिंग की दृष्टि से आता है। तो इलीगल माइनिंग की थ्रेट में फ्यूचर में अगर आप कोई भी प्लान करते हैं तो इसकी चारों राज्यों में एक समरूप डेफिनेशन होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली में इवन कोई माइनिंग अलाउ ही नहीं है। दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद, गुड़गांव में भी नहीं है, न जजमेंट से पहले, अब न जजमेंट के बाद भी अलाउ है। तो ये तो प्रश्न ही बेमानी है कि यहाँ कोई माइनिंग अलाउ हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होगी।